अभी तक इस नेशनल इनकम सीरीज के अंदर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली 10 10 मिनट्स में हम कवर कर रहे हैं सब कुछ। के अंदर हम डोमेस्टिक टेरिटरी जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था थोड़ा, उसको भी कवर कर चुके हैं। तो अब हम इस टॉपिक पे आएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या था, क्योंकि इवेंचुअली हमने इस यूनिट में जो है सीखना है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है एक देश की। ठीक है, तो क्योंकि हमें जीडीपी कैलकुलेट करना सीखना है, उसके लिए पहले हमने पता लगाया अच्छा हमारा देश क्या है। अच्छा, अब उस देश में किन किन लोगों की हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि मान लो अगर हमारे देश में कोई टूरिस्ट आता है, ठीक है, अगर मान लो कोई टूरिस्ट आता है, तो क्या उसकी जीडीपी में कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा। कोई यूएस से आता है, एक आदमी घूमने आया है इंडिया में, तो उसको थोड़ी हम कहेंगे, अगर वो कुछ पैसे कमाते हैं तो हम कहेंगे देखो हमारे देश की इनकम, हमारे देश की इनकम। ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे देश की इनकम कौन होती है? जो हमारे देश के लोग कमाते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा अच्छा कौन लोग हैं जिनको हम अपनी जीडीपी का हिस्सा मानेंगे, जो वो पैसा कमाएंगे उसको हम प्लस करेंगे अपनी जीडीपी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं, हम कहते हैं इस कंसेप्ट को रेजिडेंशियल। ओके, ये कौन कौन अपने देश का रेजिडेंट है जिसको हमें अपनी देश की इनकम में पार्ट बनाना है। इसको हम नॉर्मल रेजिडेंट भी कह देते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट होता है जो नॉर्मली रिसाइड्स करता है हमारी कंट्री में, जो नॉर्मली हमारे देश में ही रहता है। ठीक है, जो हमारे देश में नॉर्मली रहता है उसको हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे आप कहाँ रहते हो? मोस्ट प्रोबेबली आई एम अज्यूमिंग आप जैसे इंडिया में रहते हो, ठीक है, नॉर्मली, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो इंडिया के। और दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे है। मतलब वो पैसा कमाने वगैरह का जो काम धंधा करता है, अपना बेसिक काम धंधा जो करता है वो भी इंडिया में ही करता है। ये होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, अच्छा, अब ये लोग क्या है, ये जो भी पैसा कमाएंगे वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। हम कहेंगे हमारे देश ने पैसा कमाया है, जो इन लोगों ने पैसा कमाया है, क्योंकि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल नागरिक है। ठीक है, कुछ जो है नहीं इंक्लूड किया जाता लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों को हमारे देश के रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कौन होते हैं? सबसे पहले वो लोग होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो तो घूमने घूमने आए हैं, वो तो आएंगे चले जाएंगे, उनका मेन जगह थोड़ी है यहाँ पे, वो पैसा नहीं कमाते। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, काम धंधा यहाँ नहीं करते, घूमने आए घूम के चले जाएंगे। ठीक है, कोई फॉरेन स्टाफ हो गया, कोई बाहर से कोई थोड़े टाइम के लिए आया है यहाँ पे काम करने, कोई फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज हो गया। यानी एम्बेसीज हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, कि कहीं पे जाना हो तो उसका वीजा वगैरह लगाते हैं। अब यूएस की एम्बेसी में यूएस के लोग हैं, वो यूएस की गवर्नमेंट ने भेजे हुए हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अगर यूएस की एम्बेसी में कोई काम कर रहा है तो वो वहाँ के लोग हैं, तो वो वहीं का ही है, तो वो जो पैसा कमा रहे हैं वो गवर्नमेंट ही दे रही है, यूएस का ही काम कर रहे हैं, तो उनका हम जीडीपी में नहीं डालेंगे। चाहे इंडिया के अंदर दिल्ली में एम्बेसी है यूएस की, लेकिन हम नहीं डालते। ठीक है, तो वहाँ के कोई ऑफिशियल्स हो गए, ऑफिशियल्स मतलब होते हैं ना ऑफिशियल टॉप डिप्लोमेट्स, यानी वहाँ के कोई सरकारी कर्मचारी हो गए, यूएस के कोई सरकारी कर्मचारी इंडिया में आया, या यूएस का कोई मंत्री आया। अब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आएगा, हम ये थोड़ी कहेंगे डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया की जीडीपी का पार्ट है, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो डिप्लोमेट्स भी नहीं आएंगे, एंड आर्म्ड फोर्सेस का जो पार्ट है लोग, वो भी नहीं आएंगे। आर्म्ड फोर्सेस क्या, कि मतलब बाहर से कोई आता है आर्मी वाला बंदा, कोई आर्मी के ही काम से, तो फिर वो भी हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं, बिकॉज यूएस की आर्मी का बंदा आप अपनी जीडीपी में थोड़ी डाल दोगे, वही है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा देखो उसके जैसा ही है ये भी। जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था ना, सिमिलर बातें। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, क्योंकि यहाँ पे बस हम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, वहां पे मान लो अगर कोई यूएनओ में काम कर रहा है, ठीक है, यूएनओ डब्ल्यूएचओ वगैरह में क्या होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं और काम करते हैं अलग अलग देश के। तो अलग अलग देश के लोग जब यूएनओ डब्ल्यूएचओ जैसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वहां पे जो पैसा कमाया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है इन द सेंस, वो यूएनओ में यूएस से लोग आएंगे, वो यूएस के जीडीपी का पार्ट है। इंडिया के जो लोग जा रहे हैं वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट है। तो अगर यूएन वाले इंडिया में मान लो मीटिंग करते हैं, ठीक है, ये इंडिया के अंदर अगर मीटिंग करते हैं, तो फिर वो हम ये कहेंगे ना कि वो इंडिया में जो काम कर रहे हैं, इंडियन लोग काम कर रहे हैं, वो इंडिया की जीडीपी, वहाँ यूएस की तरह यूएस की, श्रीलंका की जो कर रहे हैं वहाँ पर श्रीलंका की। बिकॉज हर तरह से लोग आते हैं, हर सबके अपनी अपनी सरकार का काम करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने लिए प्रोडक्शन कर रहा है वो। तो ये ऐसे थोड़ी कि इंडिया के आके इंडिया में मीटिंग हो रही है तो इंडिया की प्रोडक्शन कर रहा है कुछ स्पेसिफिकली, लाइक। अच्छा, फिर क्या है हमारा क्रू मेंबर। ठीक है, और वही फॉरेन वेसल्स वगैरह ये सब हमने पढ़ा था ना, कि भाई जो दूसरे देश के अंदर अ, हमारी फिशिंग रिग्स होती है वगैरह, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर हमारी एयरलाइन वगैरह में जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या है, वो भी दूसरी टेरिटरी का है। कि यूएस से मान लो, जैसे यूएस से मान लो कोई सीजनल वर्कर या फिर आता है इंडिया के अंदर। ठीक है, सीजनल वर्कर क्या होता है? सीजनल वर्कर होता है, मान लो जैसे आईपीएल के प्लेयर,
आईपीएल के प्लेयर मान लो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कुछ टाइम के लिए सीजन के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो जो भी होता है आईपीएल का एक टाइम पीरियड होता है ना, तो उस सीजन के लिए इंडिया आते हैं। अब वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट थोड़ी है, वो तो आए काम करना चले गए, सीजनल वर्कर मान लो उनको एक तरह का। या फिर कोई फॉरेन वेसल है, इंडिया के अंदर कोई वेसल वगैरह है जहाँ पे वो फॉरेनर्स भी है, वो आते हैं काम करते हैं, फिशिंग, कोई ऑयल रिग्स वगैरह हो गई, फिशिंग वेसल हो गए, तो वहां पे वो लोग आते हैं काम करते हैं, वापस यूएस चले जाते हैं, ठीक है। एंड कमर्शियल ट्रैवलर वो भी यही आ जाएंगे, ठीक है, खत्म। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा बच जाता है बॉर्डर वर्कर्स का। बॉर्डर वर्कर्स होते हैं जो लोग बॉर्डर पे ही काम करते हैं, ठीक है, जो रिसाइड करते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर। कुछ लोग जैसे इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, वो ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया कुछ है नहीं, तो कुछ लोग वहाँ बॉर्डर पे भी काम करते हैं, इस साइड आ जाते हैं, उस साइड आ जाते हैं। तो वो जहाँ के नागरिक हैं, जहाँ के रेजिडेंट है, जहाँ पे वो नॉर्मली रहते हैं, घर तो उनका किधर ही होगा ना, या तो इंडिया में होगा या नेपाल में होगा, तो वो उसको वहां का माना जाता है, ठीक है, खत्म। ओके, चलो अब इसमें से बताओ कि कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन दी इंडियन एम्बेसी। इंडिया का बंदा इंडिया की ही एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन वो यूएस में, तो वो कहाँ का रेजिडेंट हुआ भाई? ये इंडिया का रेजिडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है ये, और यूएस में चाहे काम करे, लेकिन एम्बेसी इंडिया की है, इंडियन सरकार ही काम पैसे दे रही है, इंडिया के लिए ही प्रोडक्शन कर रहा है वो, ठीक है। जापानीज टूरिस्ट जो इंडिया में 2 महीने के लिए रहे, ठीक है, अगर 2 महीने के लिए रह भी रहे तो क्या हुआ, टूरिस्ट ये चला जाएगा भाई, जापानीज आदमी है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, इंडियन पाकिस्तान चले गए मैच देखने के लिए, तो क्या है, वो इंडियन ही है, ठीक है। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन अ ईयर। अच्छा, अब ये 1 ईयर वाला क्या कंसेप्ट है, ये 1 ईयर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्या होता है ना कि कोई भी इंसान अगर 1 साल से ज्यादा कहीं पे काम कर रहा हो, तो वो उसको वहीं का रेजिडेंट माना जाता है, ठीक है। वहीं का रेजिडेंट माना जाता है कि उसको उसकी जीडीपी में प्रोडक्शन के लिए मान लिया जाएगा। ओके, तो मान लो जैसे अगर आप अमेरिका काम कर रहे हो, 6 महीने के लिए अमेरिका चले गए काम करने, तो आपको कहाँ की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा? जो आपने पैसा कमाया वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन मान लो आप 2 साल से यूएस में ही काम कर रहे हो, वहीं पे कम पैसा कमाते हो, वहीं पे काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये 1 साल वाला वो कंसेप्ट है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब इंडियन अगर काम कर रहे हो यूएनओ में, यूएनओ क्या होता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे जो इंसान काम कर रहा है जहां का है उसको वहीं कमाना है। लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन ईयर, अगर 1 साल से कम काम कर रहे हैं, खैर 1 साल से भाई ज्यादा भी काम कर रहा हो, यूएनओ है, इंडिया के लिए ही काम कर रहा है, वहां पे इंडिया के लिए काम करने गया है। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन डब्ल्यू एच ओ, लोकेटेड कहीं पे भी लोकेटेड हो, मैटर नहीं करता, इंडिया का एम्प्लॉई है, इंडिया का एम्प्लॉई है, तो फिर इंडियन ही माना जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आ गए ताजमहल देखने के लिए, तो क्या है, वो भी फॉरेनर ही है। इंडियन मुस्लिम, अगर इंडियन से मुस्लिम्स जो है हज में गए, वहां पे पिलग्रिमेज, मतलब एक तरह का तीर्थ होता है उनका, तो फिर वो भी इंडियन ही है, ठीक है, चलो। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप में क्या फर्क होता है? बेसिकली रेजिडेंटशिप होता है कि हम इसको बंदे को भाई कहाँ की जीडीपी का डालें, ये इकोनॉमिस्ट का होता है, ठीक है। किसकी, ये जो पैसा कमा रहा है ये इंसान, ये किसकी जीडीपी का पार्ट है, हमारी जीडी का पार्ट है या फिर वो वहां की जीडीपी का पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सिटीजनशिप होता है कहीं का कार्ड मिल जाना कि आप वोट कहाँ करोगे वगैरह। अब मान लो अगर आप कहीं 2 साल से नौकरी कर रहे हो यूएस के अंदर, तो आपको कहाँ की जीडीपी का पार्ट मानेंगे? वहीं का माना जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़ी वहां पे आपको वोटिंग राइट मिल जाएगी, हो सकता है वोटिंग राइट्स आपके इंडिया की ही हो, पासपोर्ट आपका इंडिया का ही हो। तो ये एक लीगल कंसेप्ट है, ये इसकी अपनी लीगैलिटी होती है, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस बंदे को कहाँ की जीडीपी का पार्ट माना जाए, जो ये पैसे कमाता है, प्रोडक्शन करता है। बस यही फर्क है दोनों चीजों में, और कुछ नहीं है, बाकी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।